इलेक्ट्रिसिटी बिल क्या होता है? हमने जब बताया इलेक्ट्रिसिटी बिल दो होता है। हाँ, एक होता है फैक्ट्री इलेक्ट्रिसिटी बिल, एक होता है इलेक्ट्रिसिटी बिल। फैक्ट्री वाला डायरेक्ट होता है और नॉर्मल वाला इनडायरेक्ट होता है। समझ? डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो होते हैं जिनको करने न करने से बिजनेस पे इफेक्ट पड़ता है। इनडायरेक्ट वो होते हैं जिनसे बिजनेस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, करे चाहे न करे। जैसे कि वेजेस मतलब होता है मजदूरी। अगर मजदूरों को मजदूरी नहीं देंगे तो वो काम नहीं करेंगे, तो वो क्या, उससे क्या होगा, अपना माल तैयार नहीं हो पाएगा, वो क्या हो जाएंगे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ऐसे फैक्ट्री इलेक्ट्रिसिटी बिल होता है। अगर अपन फैक्ट्री में इलेक्ट्रिसिटी बिल पे नहीं करते हैं तो अपने मशीनें नहीं चलेगी, बिना मशीन के माल तैयार नहीं होगा, तो वो भी डायरेक्ट हो जाएगा। अब नॉर्मल जो इलेक्ट्रिसिटी बिल रहता है वो होता है इनडायरेक्ट, क्योंकि अगर आप किसी शॉप वगैरह पे वर्क कर रहे हैं, वहां पे अगर आप इलेक्ट्रिसिटी बिल पे नहीं करेंगे तो लाइट नहीं रहेगी, लेकिन बिना लाइट के भी माल तो अपना आता जाता रहा, मतलब माल सेल भी हो जाएगा, आएगा भी, तो वो क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ऐसा ही होता है कैरेज इनवर्ड, कैरेज आउटवर्ड। कैरेज इनवर्ड जो रहता है वो होता है आमद गाड़ी भाड़ा, मतलब जब अपने पास कच्चा माल फैक्ट्री तक आता है उन्हें जो पे करते हैं वो कैरेज इनवर्ड होता है। वो पे करना जरूरी है क्योंकि अपने पास जब तक कच्चा माल नहीं आया, जब तक अपना माल तैयार नहीं हो पाए। लेकिन कैरेज आउटवर्ड क्या होता है, जावत गाड़ी भाड़ा, जब माल तैयार होने के बाद अपन जब सप्लाई करते हैं तो वो क्या होता है, इनडायरेक्ट, क्योंकि अगर आपका माल बन चुका है तो फिर आप सेल तो उसे कैसे भी कर सकते हैं, माल तो अपना तैयार हो गया, बिजनेस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो इनडायरेक्ट हो जाएगा। अब आ जाएगा, कर लेंगे एंट्री, इतना में कोई डाउट है? आइए बता दो। ये सब आपके एक्सपेंसेस से जब आप इन्हें पे करते हैं, अगर हम आपसे क्वेश्चन बोल दें सैलरी जैसे रेंट पे, रेंट भी आपका क्या होता है, इनडायरेक्ट, क्योंकि किराया देने न देने से बिजनेस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप रेंट इसलिए पे कर रहे हैं जहां आपने माल रखा हुआ है, माल तो आपका वैसे भी तैयार हो ही रहा है, बिजनेस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो रेंट भी क्या होता है, इनडायरेक्ट। अब जैसे हमने आपसे बोल दिया किराए का भुगतान चेक द्वारा किया, तब आप एंट्री क्या करेंगे, रेंट पे बाय चेक, और टू में, हाँ, बाय में आप लिखेंगे बैंक, सॉरी रेंट, और टू में लिखेंगे बैंक। क्या रेंट, रेंट पे कर रहा है ना, किराए को रेंट बोलते हैं। बाय में आ जाएगा रेंट और टू में आ जाएगा बैंक, क्योंकि चेक द्वारा कर रहे हैं। फोन पे द्वारा करो, चेक द्वारा करो, चाहे पेटीएम द्वारा करो, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन है, टू में क्या लिखना है, बैंक आ जाएगा। अब जैसे आपसे बोल दिया जाए अपना माल आग में जल के नष्ट हो गया, तो ये बिजनेस के लिए लॉस है, जो माल है वो आग में जल के नष्ट हो गया। ऐसा होता है जैसे कभी अपना माल रखा हुआ उसमें आग लग गई, तो वहां पे 50,000 रुपए का माल रखा हुआ, अब वो आग में जल गया, बिजनेस तो लॉस हुआ। उसकी एंट्री आपको किसमें करना है, F7 से जनरल बाउचर। अब जनरल बाउचर में एंट्री कब करते हैं, जब केस का लेन देन नहीं होता। अभी तक आपने जनरल बाउचर नहीं पढ़ा शायद, है ना? जनरल वाउचर में आपको एंट्री उस कंडीशन में करना है जब केस का लेन देन नहीं होता, न केस आ रहा है न केस जा रहा है। अभी अपना क्या जला है, माल, माल के जलने से न केस आया न केस गया, केस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, क्या हुआ है, अपन को लॉस हुआ, और लॉस में अपना क्या जला है, माल। एंट्री किस में करेंगे, जनरल वाउचर। और अकाउंटिंग का रूल था जितने भी लॉस और एक्सपेंसेस होते हैं वो किस में आते हैं, बाय में। तो अब आप अल्टे प्लस सी से लेके बनाना लॉस बाय फायर। आगे से हानि हुई अपन को, आप लेजर किसका बनाएंगे, लॉस बाय फायर अकाउंट। अंडर में आप इसको डाल देंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब इनडायरेक्ट में क्यों डाल रहे हैं, क्योंकि इसके होने ना होने से बिजनेस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर 50,000 का माल जल गया तो दूसरा माल आप फिर से तैयार कर लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। एंटर करके सेव कर देंगे, आ जाएगा इतना। अब अमाउंट डाल देंगे, जैसे अपन ने मान लिया 25,000 का माल जल रहा है। अब टू में क्या आएगा, क्या जला है अपना, माल जला, तो टू में आपको लिखना है परचेज। अब परचेज आपका टू में नहीं आता, हमने आपको बताया था परचेज हमेशा किस में आता है, बाय में। लेकिन एक कंडीशन होती है जब परचेज अपना टू में आ जाता है, और वो कंडीशन क्या रहती है, जब अपने बिजनेस से बिना बेचे माल कम हो जाता है, मतलब अपन माल बेच नहीं रहे लेकिन फिर भी बिजनेस में माल कम हो रहा है, तब परचेज किसमें आ जाएगा, टू में। अभी माल जला, बेचा नहीं था, लेकिन बिना बेचे माल बेचने से कम हो गया 25,000, क्योंकि वो जल रहा है, तब टू में क्या आ जाएगा, परचेस। एंट्री क्या हो जाएगी, बाय में लॉस बाय फायर, टू में परचेस।
लेकिन बेच ही नहीं रहे। हमने क्वेश्चन क्या बोला, माल आज में जल के नष्ट हो गया, और परचेज जब खरीदा होगा तभी तो जला होगा, और खरीदा नहीं तो माल ही नहीं, और माल नहीं है तो जलेगा नहीं। जब आपने माल खरीदा तभी आपके पास माल रखा हुआ था, और आग लग गई तो माल अपना जल रहा है, और माल जलने से अपने माल कम हो या बिजनेस में, और बिना बेचे कम हुआ। अगर बेच देते तो अपने पास इनकम आती, लेकिन ये माल कैसे कम हुआ? हाँ, और ये माल कैसे कम हुआ? बिना बेचे। बिजनेस तो लॉस तो हुआ है कि बिजनेस का 25,000 का माल जल गया, तो 2 में आपको परचेस लिखना है। क्लियर? आ जाएगा, एंटर करना, नरेशन डाल सकते हैं आप यहाँ पे बीइंग क्या होगा, लॉस बाय फायर, तो ये ऐसा डाल देना, बीइंग गुड्स लॉस बाय फायर। माल आग में जल के नष्ट हो गया, एंटर करके सेव कर देना। अब जैसे अभी तो आपका माल जला है, अगर ऐसा बोल देते कि आपका केस आग में जल के नष्ट हो गया, जैसे आपकी शॉप में आग लगी, वहां पे माल भी रखा हुआ था, केस भी रखा हुआ था, ठीक है। अब आपका केस जला, अब केस जलने से क्या हुआ, बिजनेस से केस कम हुआ, उसमें केस जा रहा है, तब एंट्री आपको किसमें करना है, F5 से पेमेंट वाउचर। जनरल वाउचर में कब करना है, जब ना बाय में केस आ रहा है ना टू में, दोनों कंडीशन में केस का कोई लेन देन नहीं हो रहा, तब एंट्री किसमें होती है, जनरल वाउचर में। और जब अपना केस चल रहा है तब बिजनेस से केस जा रहा है, तो एंट्री किसमें करेंगे, पेमेंट वाउचर में। बाय में आ जाएगा लॉस बाय फायर, अमाउंट डाल देना, और अपना क्या चला है, केस, तो टू में क्या लिखेंगे, केस। आ जाएगा। अब नरेशन डालना, बी केस लॉस बाय फायर, यदि दोनों तो 2 एंट्री होंगी, एक पेमेंट का एक उसमें जनरल वाउचर। उसमें बाय नहीं करके हम उसमें 2 में तो कैसे ला रहे हैं, कैसे ला रहे हैं, इसमें 2 में केस आया था, उसमें 2 में परचेस आया था। ठीक है, एंटर करके सेव कर दी, आ जाएगा। अभी इतने में कोई डाउट हो तो पूछिए, कर लेंगे इतनी एंट्री, आ जाएगी। ठीक है, आप लोग इतना सॉल्व कर लेना।